सबको नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। और प्यारे बच्चों, लगातार लंबे समय से यूपी होमगार्ड की 44,000 वैकेंसी को लेकर प्यारे बच्चों चर्चाएं अखबारों में गर्म रही हैं। और उसके बाद अब एक उम्मीद है कि जल्दी ही आपको होमगार्ड के फॉर्म देखने को मिलेंगे। क्या क्या शासनादेश जारी हो गया है इसके लिए, क्या क्या एज रही है, क्या योग्यता हुई है, फॉर्म क्या आ सकते हैं जल्दी, तो बिल्कुल सारी चीजें जल्दी होंगी। अब वो डिस्कस करेंगे कि क्या क्या बातें हुई हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, शासनादेश ये जारी हुआ है प्यारे बच्चों। प्रेषक हैं राजेश कुमार सिंह, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन। ठीक है भाई, होमगार्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ में, लखनऊ के लिए लिखा गया है ये होमगार्ड्स के लिए। ठीक है जी। और यहां पर पूरी जानकारी ये बताई गई है कि क्या क्या चीजें रहने वाला है, यानी कि आपके होमगार्ड में। तो यहां पर मैं मोटी मोटी बात आपको बता देता हूं, ये 6-7 पेज का है। तो भैया पहली चीज ये है कि इसमें पात्रता बताई गई है कि शारीरिक और मानसिक दोष से यानी कि युक्त एवं दिव्यांग होमगार्ड पदों पर एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। मतलब शारीरिक स्वस्थ होने चाहिए आप। ठीक है भाई। ये दूसरी बात यहां पर बताई गई है कि होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी उस जनपद का मूल निवासी हो जिस जनपद की रिक्ति के सापेक्ष वो आवेदन कर रहा है। मतलब इसमें सीधी सी बात यह है कि यहां पर प्यारे बच्चों आप अपने जिले से ही आवेदन कर पाएंगे। ठीक है ना, अदर स्टेट वाले बच्चे इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो ये जिलेवार वैकेंसी आएंगी, जिलेवार ही आपको अपने जिले में ही आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो दूसरी चीज ये हो गई, ठीक है ना, काम की। बाकी और ऐसा कोई बहुत काम की बात यहां नहीं है। तो ये दो चीजें मैंने आपको बताई। ठीक है। अब आगे बात करें, क्या शैक्षिक योग्यता रहेगी इसमें। तो यहां बताया गया है, पहले 12वीं की चर्चाएं चल रही थी कि 12वीं से आएगी, लेकिन यहां पर बताया गया है कि 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है भाई। या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समक्ष आहारता अनिवार्य है। तो मतलब अगर आप 10वीं पास हैं, पहले भी ये 10वीं से ही आती थी, लेकिन पहले मेरिट बेस पर आती थी, अब पेपर होगा बेटा। ठीक है। साथ के साथ यहां पर एनसीसी सर्टिफिकेट के भी नंबर दिए जाएंगे। एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो 1 नंबर मिलेगा, बी है तो 2 नंबर, और एनसीसी सी सर्टिफिकेट के यहां पर 3 नंबर आपको दिए जाएंगे। तो एनसीसी के नंबर मिलेंगे। एज की गणना जो होगी मेरे बच्चों वो कैसे होगी? एज की गणना जो होगी वो प्यारे बच्चों आपकी यानी कि 1 जुलाई के अकॉर्डिंग की जाएगी। और एज जो ली जाएगी वो आपकी 18 से 30 साल के बीच में ली जाएगी। 18 से 30 साल के बीच में आपकी आयु ली जाएगी। ठीक है भाई। तो ये एज का मामला है, ये जनरल के लिए है। बाकी ओबीसी एससी एसटी के लिए वो रिजर्वेशन प्यारे बच्चों आपका रहेगा। ठीक है भाई। तो ये कह रहे हैं कि भैया कब काउंट होगी बेटा, अब डिपेंड करेगा फॉर्म आने पे। 1 जुलाई के अकॉर्डिंग ही काउंट होगी। अगर मुझे लगता है कि अभी आपके दिसंबर तक फॉर्म आ जाते हैं तो इसी बार की जुलाई के अकॉर्डिंग काउंट हो जाएगी। तो संभावना यही है, क्योंकि 26 में आप जानते हो 26 का साल यूपी में वैकेंसी का साल रहने वाला है। 27 में इलेक्शन है। तो यूपी के अंदर कांस्टेबल की जो 22,000 पद हैं उसके भी फॉर्म प्यारे बच्चों आने वाले हैं लगभग आपके मान लो 15 नवंबर के आसपास तक। तो ये भी वैकेंसी आपको जल्दी देखने को मिलेंगी। अगर दिसंबर से पहले आई तो 1 जुलाई के अकॉर्डिंग की संभावना है कि काउंट हो 25 वाली के अनुसार। ठीक है भाई। तो आगे परीक्षा जो है, परीक्षा होगी। देखो भैया आपको पेपर देना होगा, लेकिन यहां पर पेपर जो है इसमें लिखित परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगी, 100 अंक की होगी। ठीक है भाई। तो 100 नंबर का होगा पेपर जो है आपका। ठीक है ना भाई। लिखित परीक्षा में एक विषय सामान्य ज्ञान। ठीक है भाई। और 2 घंटे का समय रहेगा इसमें। ठीक है भाई। तो 2 घंटे का पेपर होना है और 100 नंबर का पेपर होगा आपका, ये बात बताई गई है। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न रखे जाएंगे और इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, जैसे बाकी यूपी पुलिस वगैरह में बनती है ये सारा मामला। ठीक है भाई। बेटा मॉर्निंग में डलेगी शॉर्ट वीडियो, मॉर्निंग में। ठीक है भाई। बाकी शारीरिक मानक परीक्षा की मैं बात करूं आपसे, तो शारीरिक मानक परीक्षा में आपका जो फिजिकल होगा, ऊंचाई कितनी चाहिए, ओबीसी प्यारे बच्चों, और आपका जो पिछड़ा वर्ग है और अनुसूचित जाति। ठीक है भाई। तो इनके लिए, जनजाति एसटी के लिए छूट है, बाकी सबके लिए जो है 168 सेंटीमीटर है मेल की। ठीक है भाई। यूपी पुलिस जैसा ही मामला है। सीना बिना फुलाए 79 है, फुलाने के बाद 84 5 सेंटीमीटर का फुलाव है। एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई है और यहां पर 77 से 82 के बीच में सीना है इनका। महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर ऊंचाई है। जनरल, ओबीसी और एससी के लिए, एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर है। वजन 40 किलोग्राम होना चाहिए लड़कियों का, ये बात बताई गई है। फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, मतलब आपका दौड़ भाग करवाई जाएगी।
तो दौड़ की मैं आपको बताऊं कि जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में पास होंगे उन पुरुष अभ्यर्थियों को प्यारे बच्चों 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में दौड़ना है, यूपी पुलिस वाला। ठीक है ना भाई? हाँ, यूपी पुलिस में 25 मिनट है, या 3 मिनट एक्स्ट्रा दिए, 28 मिनट का समय दिया है। और यहां पर 2.4 किलोमीटर महिलाओं को दौड़ना है 16 मिनट के अंदर। ठीक है भाई? वहां 14 मिनट है, तो ये अंतर है। सिलेबस बेटा अभी डिटेल में इन्होंने बताया नहीं है कि सिलेबस डिटेल में क्या होगा तो वही जीके, गणित, हिंदी, ठीक है भाई, और रीजनिंग, यही सिलेबस में होने की संभावना है। यूपी पुलिस कांस्टेबल से थोड़ा आसान लेवल का रहेगा मामला। ठीक है भाई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो उम्मीद है इतनी बातें आपके समझ में आई होंगी। प्रभात बेटा दोबारा से एक बार मैसेज कर दीजिएगा, मैंने शायद आपका ध्यान ना दिया हो, बहुत सारे मैसेज आते हैं। तो अभी तक ये मामला है, बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। तो पुलिस कांस्टेबल की तो आनी है वैकेंसी, साथ के साथ ये होमगार्ड का बाद में चरित्र वगैरह के बारे में बताया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो शासनादेश जारी हुआ है होमगार्ड वालों के लिए, तो ये जल्दी वैकेंसी लाने की संभावना में है, तो ये भी एक बड़ी बात होगी। ठीक है भाई? तो आपको जो जानकारी है वो मैंने दे दी है अभी, कि अब संभावना ये प्रबल बन रही है कि अब जल्दी ये वैकेंसी देखने को मिले और अच्छा खासा मामला रहेगा। जीके ही है केवल बेटा, अभी नहीं कह सकते कि जीके ही रहेगी। जो जीके लिखा है उसने सामान्य ज्ञान में कई बार आपने देखा होगा मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो अभी एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि बिल्कुल प्रॉपर जीके ही आएगी, या फिर जब वो फाइनल आपका नोटिफिकेशन आएगा तब वो डिटेल में पता चल पाएगा। ठीक है? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए। जो भी अपडेट होगा मैं आपके लिए बताऊंगा। धन्यवाद बच्चों।